हृदय से संबंधित अगर हम आमतौर पर बीमारियों की बात करें तो अमूमन कौन कौन सी बीमारियां देखने में आती हैं? देखिए, जब हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं तो मुख्यतः जिस बीमारी से हम सबको डर लगता है और जो सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा व्यापक है, वो है दिल की नसों में रुकावट से होने वाली बीमारी, जिसे कि हृदयाघात या हार्ट अटैक कहते हैं या एंजाइना कहते हैं। यह बीमारी बहुत ही कॉमन है और ये हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली, खाने पीने से जुड़ी हुई बीमारी है, जिससे बचना बहुत जरूरी है और जिससे बचना संभव है। जो आपने आंकड़ा दिया कि कई मिलियन लोग महामारी की तरह दिल की बीमारी फैल रही है, वो हम दिल की नसों में रुकावट, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते हैं, उसकी बात करते हैं। पर दिल में सिर्फ सीएडी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की ही बीमारियां नहीं होती है। इसके अलावा कुछ जन्मजात बीमारियां होती है, विकार होते हैं, जैसे दिल में छेद हो सकते हैं। कुछ दिल के अंदर जो वॉल्व होते हैं उनमें परेशानी हो सकती है, सिकुड़न या लीकेज हो सकता है। कुछ दिल के अंदर जो धड़कन नियंत्रित करने वाला कंडक्शन सिस्टम होता है, उसमें अनियमितता आने से हार्ट ब्लॉक या ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन कम होना, या टेकीकार्डिया, दिल की धड़कन ज्यादा होना, इस तरह दिल की बहुत सारी बीमारियां होती है। परंतु जिस बीमारी के बारे में हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जिससे हम सबको बिल्कुल बचना चाहिए और हम बच सकते हैं, वह होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी हार्ट अटैक, हृदयाघात या दिल की नसों में ब्लॉकेज। आज के समय में हम देखें तो कई सेलिब्रिटी इस बीमारी से जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अगर हम बात करें इसके कारणों को लेकर के, क्या ऐसे कारण होते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है? गिरिराज जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। जैसे अभी कुछ दिनों पहले टीवी के स्टार है सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी सडन हार्ट अटैक से रात में घर पे डेथ हो गई। तो लोगों का कहना था जो बिल्कुल फिट स्टार है, एक्टर है, हीरो है, जिम जाने वाला पर्सन है, उसको कैसे हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक में उसने कैसे जान गंवा दी। तो मैं कहना चाहूंगा कि हार्ट अटैक से बचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर कोई हार्ट अटैक से इम्यून नहीं हो सकता। यदि आपकी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ है, यदि आप फिट है, एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है। पर साथ ही साथ आप तनाव में हैं, आप नींद पूरी नहीं करते हैं, आप सिगरेट का, तंबाकू का सेवन करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसे आपने चेक नहीं कराया है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर आपको हार्ट अटैक आने की संभावना को बढ़ाते हैं। और हम भारतीयों में तो हार्ट अटैक आने की संभावना दूसरे देशों के मुकाबले जल्दी होती है और ज्यादा होती है। कम उम्र में हमें हार्ट अटैक आता है, कम उम्र में हार्ट के ब्लॉकेज डेवलप होते हैं और ज्यादा सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम सामने आती है। तो हम सबको अपने हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जागरूक होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं नो योर नंबर्स। यदि आपके परिवार में किसी को हार्ट डिजीज है तो आपको रेगुलर अपना कोलेस्ट्रॉल, हार्ट चेकअप कराते रहना चाहिए। यदि डिजीज नहीं है तो भी आपको आपका वजन, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आपका शुगर का लेवल, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल पता होना चाहिए और रेगुलर उसकी चेकिंग करानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं जो हार्ट डिजीज पैदा करते हैं, उनसे बचने के लिए भी हम बहुत सारी चीजें समझना चाहिए।